दो आदमी के बीच में गैंगवार है, मुख्तार अंसारी और उनके अपोजिशन में गैंगवार है, और इनके ऊपर 65 मुकदमा है, और गैंगवार जिससे है उसके ऊपर 106 मुकदमा है। वो 106 वाले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अगर बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो ये कह रहे हैं, तो ओम प्रकाश राजभर जी को बाहर कर दें। क्यों नहीं बाहर कर दें? इन्हीं की सरकार का मंत्री कह रहा है, जांच की बात कर रहा है, वो भी संदिग्ध होने की बात कर रहा है, वो भी मसीहा कह रहा है। उनके इतना बड़ा मजमा जो है, इतनी बड़ी भीड़ जो है, किसी अच्छे आदमी के लिए ही होती है। यानी वो जनता का काम करते रहे हैं, गरीबों के हमदर्द रहे हैं। 10% जहाँ पे मुसलमान हों और वहाँ जो है 4-5 दशक से कोई विधायक होता आया हो, बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री बता दीजिए, एक एमएलए एमपी बता दीजिए कि जो 10% हिंदू बाहुल क्षेत्र जहाँ पे मुसलमानों का 90% वोट हो और 10% हिंदू हो, और वहाँ से जीत के गए हो, मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने हो या गृह मंत्री बने हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं पहल 24। इस समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जफर अमीन डक्कू साहब हैं। सर, मुख्तार अंसारी जी का अभी देहांत हो गया है और अभी शिवपाल यादव जी का भी बयान है, कुछ बता रहे कुछ ना कुछ हुआ है, तभी इस तरह की घटना घटित हुई है। देखिए, किसी भी मरने वाले आदमी का जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है, उसके पहले का बयान वो बड़ा कीमती होता है और उसी को माना जाता है। तो उन्होंने, मुख्तार अंसारी साहब ने खुद लिख के दिया था, कोर्ट में दिया था कि हमको जहर दिया गया है और हमारी जान को ख़तरा है उस जेल में। तो डाइंग डिक्लेरेशन है, उनके ओन हैंड राइटिंग में है। दूसरी बात, संदिग्ध इसलिए कहा जा रहा है कि जब उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और एडमिट हुए 4 दिन पहले वो मेडिकल कॉलेज में, और वहाँ उनको आईसीयू में रखा गया, और आईसीयू में रखने के बाद उनको काफ़ी आराम मिला, तो सीधे डिस्चार्ज कर दिया। फिर ले आते दूसरे वार्ड में, एक आध दिन रखते, उसके बाद डिस्चार्ज। कौन सी आपाधापी थी कि तुरंत सीधे आईसीयू डिस्चार्ज कर दिया उनको जेल के लिए कि साहब ले जाइए, और फिर जेल से में जो हालत हुई उनकी, वो सब सामने, इसलिए संदिग्ध हो गया मामला। खाने में जहर दिया जा रहा है, कई बार उनके परिवार वालों ने कई बार लिखित शिकायत भी की थी। नहीं, ऐसा लगातार वो कहते चले आए, क्योंकि उनको कमज़ोरी महसूस होती थी, रोज़ आए दिन प्रॉब्लम होता था, उनको हाथ बेहोश हो जाया करते थे, जिस तरह के बयानात आए हैं, और तमाम तरह की दिक्कतें थी। और जो आखिरी उनका ऑडियो वायरल हुआ है, जो अपने बेटे से या बहू से बात करते हुए जो ऑडियो वायरल हुआ, उससे भी स्पष्ट है कि उनके साथ जो है संदिग्ध मामला हुआ है। लेकिन बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि माफियाओं का अब अंत हो रहा है। तो अगर बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो ये कह रहे हैं, तो ओम प्रकाश राजभर जी को बाहर कर दें। क्यों नहीं बाहर कर दें? इन्हीं की सरकार का मंत्री कह रहा है, जांच की बात कर रहा है, वो भी संदिग्ध होने की बात कर रहा है, वो भी मसीहा कह रहा है उनको। तो बीजेपी के लोग तो उसको खाली माफिया और डॉन और जो मीडिया के लोग हैं वो कह रहे हैं, लेकिन वहाँ की जनता तो मसीहा कह रही है। खुद इनके मंत्रिमंडल के मंत्री भी मसीहा कह रहे हैं। तो वो तो एक बीजेपी खुद बटी हुई है इस मौत को लेके, क्योंकि इतना बड़ा मजमा जो है, इतनी बड़ी भीड़ जो है, किसी अच्छे आदमी के लिए ही होती है। यानी वो जनता का काम करते रहे हैं, गरीबों के हमदर्द रहे हैं, गरीबों में अच्छी पकड़ रही है। जैसा लोग वहाँ बता रहे हैं, गरीब लड़कियों की शादी कराना, अच्छे बुरे में खड़े रहना, और यहाँ तक कि कोई मंदिर अधूरी थी, वो वहाँ दलित वर्ग के लोग कहे कि भाई अधूरी है, वो मंदिर का भी पैसा दे के बनवा। तो वो बहुत बड़ी बात है। 10% जहाँ पे मुसलमान हों और वहाँ जो है 4-5 दशक से कोई विधायक होता आया हो, बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री बता दीजिए, एक एमएलए एमपी बता दीजिए कि जो 10% हिंदू बाहुल क्षेत्र जहाँ पे मुसलमानों का 90% वोट हो और 10% हिंदू हो, और वहाँ से जीत के गए हो, मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने हो
या गृह मंत्री बने हो, कोई एक मिसाल दे दीजिए। लेकिन वो परिवार तो 10% वोट में विधायक बनता है और 15% वोट से अफजल अंसारी जो है वो सांसद बनते हैं। बड़ी बात है जी। उन्होंने और 5 इसलिए उस परिवार की मैं भी कदर करता हूँ। और वो हिंदू कम्युनिटी के लोग जो बहुत कम पॉपुलेशन में कोई एक आध अगर जीतते हैं प्रधानी भी, तो मैं उनका मुरीद होता हूँ। तो इस वजह से हम कह रहे हैं ये बड़ी बात है और बड़ी बात है। और मरने वाले को इस तरह से नहीं कहा जाता। मरने वाले को इस तरह से अगर कहेंगे तो क्या इंसाफ हो रहा है? जब दो आदमी के बीच में गैंगवार है, मुख्तार अंसारी और उनके अपोजिशन में गैंगवार है और इनके ऊपर 65 मुकदमा है और गैंगवार जिससे है उसके ऊपर 106 मुकदमा है, वो 106 वाले के पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और 65 वाले का बयान आ रहा है कि साहब हमारी जेल में जहर दिया जा रहा है। ये मामूली बड़ी बात है। इंसाफ करना चाहिए हुकूमतों को, और इंसाफ नहीं करेंगे तो ईश्वर है, वो उसका भी इंसाफ देखेंगे।